इसके बाप की ताकत नहीं है कि मराठी बोल के दिखा। अभी और थप्पड़ भिंडी बिहार पे आके मार के बताए तो उनको पता चलेगा कि थप्पड़ किसको बोलते हैं। अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर बनता है। मुसलमान होने के बाद भी हिंदी बात करते हैं। कोई मुस्लिम भाषा, हमारी अरबी भाषा, हम अरबी तो नहीं बोलते। हिंदुस्तान में रहने के बाद में आज हिंदी बोलते हैं ना हम। तो किसी की ताकत नहीं है कोई आन के यहाँ पे हमसे आन के मराठी बुलवाए, समझे नहीं। तो सुना आपने, निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव की ललकार अब सिर्फ बयान नहीं रही, अब ये आंदोलन का रूप ले चुकी है और इसका सबसे बड़ा असर मुंबई के भिंडी बाजार में देखने को मिला है। निरहुआ ने कुछ दिन पहले साफ शब्दों में कहा था, मैं मराठी नहीं बोलूंगा और मुंबई में ही काम करूंगा, जो करना है कर लो। अब इस बयान के बाद भिंडी बाजार के मुसलमानों ने भी खुली चुनौती दे दी है राज ठाकरे की पार्टी मनसे और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव गुट को। वो कह रहे हैं, हमें हर बार मराठी बोलने को मजबूर किया जाता है। अब अगर किसी ने जबरदस्ती की तो उसे पता चल जाएगा कि थप्पड़ क्या होता है। हम मुसलमान हैं लेकिन हमारी जुबान हिंदी है, हम हिंदी बोलते हैं और हमेशा हिंदी ही बोलेंगे। मराठी हमारी मातृभाषा नहीं है और ना ही कभी होगी। अगर ये लोग सोचते हैं कि डराकर हमसे मराठी बुलवा लेंगे तो सुन लें, ये मुंबई सबकी है, किसी के बाप की नहीं। लोगों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है कि भिंडी बाजार में रोजाना इस मुद्दे पर चर्चाएं हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग अपने मोबाइल कैमरे में बयान दे रहे हैं, हम निरहुआ के साथ हैं, जिसने जो कहा दिल से कहा। वो भोजपुरी बोलता है, हम हिंदी बोलते हैं, इसमें शर्म की क्या बात है। एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति ने कहा, अगर भाषा ही सब कुछ है तो इन पार्टियों ने मराठी बोलने वालों के लिए क्या किया? ना रोजगार, ना स्कूल, ना इलाज, सिर्फ झंडे, नारे और मारपीट। अब और नहीं, अब लोग सवाल पूछेंगे, भाषा के नाम पर मारने वालों को आखिर किसने हक दिया इंसानियत की धज्जियां उड़ाने का? निरहुआ की एक बात अब लोगों की जुबान पर है, हम काम करने आए हैं, भाषा बदलने नहीं। काम से पहचान बनती है, जुबान से नहीं। अब सवाल ये है, क्या मनसे और शिवसेना उद्धव गुट इस खुले विद्रोह का जवाब देंगे या फिर मुंबई में एक नई एकता की लहर उठेगी? आपकी राय क्या है? क्या मुंबई में रहने के लिए मराठी बोलना अनिवार्य होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।